हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था 2015 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। मेटाजेनेसिस रेफर्स टू, मेटाजेनेसिस किसको कहते हैं? तो चार ऑप्शन है हमारे पास। ए है अकरेंस ऑफ अ ड्रास्टिक चेंज इन फॉर्म ड्यूरिंग पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। बी है प्रेजेंस ऑफ अ सेगमेंटेड बॉडी एंड पार्थिनोजेनेटिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सी है प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट मॉर्फिक फॉर्म। या फिर डी है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल फॉर्म्स या फेजेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो चलिए, यहाँ पे एक एनसीईआरटी रेफरेंस दिया हुआ मैंने आपको, फाइलम सीडेंटेटा या निडेरिया फाइलम का। और आखिर में जो मैंने रेड से बॉक्स बना के मार्क कर रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। इसमें पढ़ेंगे दोज निडेरियंस विच एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म्स एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मेटाजेनेसिस दैट इज पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसे एसेक्सुअली एंड मेड्यूसे फॉर्म्स पॉलिप सेक्सुअली। एग्जाम्पल ओपीलिया। यानी वैसे निडेरियंस जो दोनों फॉर्म में, यानी कि पॉलिप और मेड्यूसा दोनों फॉर्म में रहते हैं और एक दूसरे के अंदर चेंज होते रहते हैं, उसी चीज़ को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को मेटाजेनेसिस। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। तो उसको मार्क कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था 2015 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज़ नॉट वीवीपेरस। नीचे दिए गए कौन से ऑर्गेनिज्म वीवीपेरस नहीं है? वीवीपेरस यानी बच्चों को जन्म नहीं देते, यानी एग ले करते हैं, या ओवीपेरस कह सकते हैं उनको। तो ए है प्लेटिपस, बी है वेल, सी है फ्लाइंग फॉक्स बैट, या फिर डी है एलिफेंट। तो चलिए देख लेते हैं। नीचे एनसीईआरटी रेफरेंस दिया हुआ मैंने, मैमल फाइलम मैमल जो है उसके अंदर का, और नीचे सारे एग्जांपल दिए हुए हैं। तो एग्जांपल के अंदर मैंने जो रेड लाइन से एक मार्क कर रखा है अलग से, उसको पढ़ेंगे। ओवीपेरस और निथोरैंकस या प्लेटिपस। तो प्लेटिपस जो होता है हमारा वो, और निथोरैंकस जिसको कहते हैं साइंटिफिक नेम, वो ओवीपेरस होता है, यानी वो एग ले करता है, डायरेक्ट बच्चों को, यंग वंस को जन्म नहीं देता है। बाकी सारे वीवीपेरस है। वीवीपेरस यानी वो यंग वंस को जन्म देते हैं, वो बच्चे नहीं देते, मतलब वो बच्चे पैदा करते हैं, एग ले नहीं करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा कि कौन वीवीपेरस नहीं है, वो हो जाएगा प्लेटिपस, क्योंकि प्लेटिपस जो है वो ओवीपेरस है। तो ए ऑप्शन हमारा प्लेटिपस है। चलिए उसको मार्क कर देते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था 2014 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। सेलेक्ट द टैक्सोन मेंशन्ड दैट रिप्रेजेंट बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर स्पीसीज। नीचे दिए गए जो टैक्सोन है उसके अंदर कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो दोनों फ्रेश वाटर भी है और मरीन भी है? तो एचिनोडर्माटा, बी है टीनोफोरा, सी है सिफेलोकॉर्डेटा, या डी है निडेरिया। तो सबसे पहले मैंने दो तीन चीज़ें समझा रखी हैं आपको। ये लिखा हुआ है टीनोफोरा, सिफेलोकॉर्डेटा और एचिनोडर्माटा। ये तीनों जो है एक्सक्लूसिवली मरीन है, ये केवल मरीन एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, ये एक्वेटिक या फिर फ्रेश वाटर नहीं होते हैं। और जब निडेरिया की बात करते हैं तो निडेरिया क्या है, सैक लाइक एनिमल्स हैं जो एक्वेटिक भी हो सकते हैं, मोस्टली मरीन होते हैं, और उसके अंदर कुछ फ्यू जो होती हैं फ्रेश वाटर फॉर्म्स भी होती हैं, जैसे कि हाइड्रा। नीचे ये डायग्राम है उनके थोड़े बहुत, तो वो मैंने ऐसे ही लगा दिए थे। तो चलिए देख लेते हैं। जो हमारा जो फ्रेश वाटर और मरीन दोनों के अंदर रहते हैं, दोनों कंडीशन में रहते हैं, वो होते हैं निडेरिया। तो निडेरिया कौन सा ऑप्शन? निडेरिया हमारा डी ऑप्शन है। तो चलिए उसको मार्क कर देते हैं। तो निडेरिया को मैंने मार्क कर दिया है। निडेरिया ही है जो दोनों फ्रेश वाटर और मरीन दोनों फॉर्म्स में रहते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था 2014 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। अ मरीन कार्टिलेजिनस फिश दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इज। एक मरीन कार्टिलेजिनस फिश जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है वो कौन सी है? तो नीचे चार ऑप्शन है हमारे पास। ए है प्रिस्टिस, बी है टॉर्पीडो, सी है ट्राइगन, या डी है स्कोलिडोन। तो सबसे पहले नीचे मैंने डायरेक्ट एक लाइन मार्क कर रखी है, कार्टिलेजिनस फिश की है ये। तो एनसीईआरटी रेफरेंस उसमें देखते हैं, जो रेड लाइन से मार्क है, सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, यानी कुछ फिशेस के पास जो होता है इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं। उसका एग्जांपल क्या है? टॉर्पीडो। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमें टॉर्पीडो। कुछ ऐसी भी होती है जिनके पास पॉइजन स्टिंग होता है, तो उसका नाम है ट्राइगन। ये सारे पोकिलोथर्म्स होते हैं, यानी कोल्ड ब्लड होते हैं सारे। नीचे एग्जाम्पल दिए हुए। स्कोलिडन होती है डॉग फिश, प्रिस्टिस होती है सॉ फिश, कार्कोराडोन होती है ग्रेट वाइट शार्क, और ट्राइगन होती है स्टिंगरे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या चाहिए था हमें? इलेक्ट्रिक ऑर्गन वाली फिश। तो इलेक्ट्रिक ऑर्गन वाली फिश होती है टॉर्पीडो। तो बी ऑप्शन हमारा टॉर्पीडो है। तो चलिए उसको मार्क कर देते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2013 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। विच ग्रुप ऑफ एनिमल बिलोंग्स टू द सेम फाइलम। नीचे दिए गए जितने भी एनिमल्स हैं उसमें से कौन से तीनों जो हैं जो सेम फाइलम को बिलोंग करते हैं? तो ऐसा ऑप्शन ढूंढना है हमें। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, सारे एनिमल्स को ऐसे डायरेक्टली लिख दिया है, और वो कौन कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं वो सामने उनके लिख दिया है। तो स्पॉन्जिस जो होते हैं वो पॉलीफेरा होते हैं। सी एनिमोन है हमारा सीलेंट्रेटा। स्टारफिश है हमारी एचिनोडर्माटा। मलेरियल पैरासाइट या अमीबा जिसको कहते हैं वो है प्रोटोजोआ। मॉस्किटो जो है वो ऑर्थोपेडा है। और अर्थवॉर्म जो है एनालिडा है। पिन वॉर्म है तुम्हारा एस्केलमिन्स। और टेप वॉर्म है प्लैटीहेल्मिन्थीस। तो इसको देखने के बाद हमें पता चलता है कि जो हमारे, जो मैंने नीचे लिखा है, प्रॉन, स्कॉर्पियम और लोकोस्ट जो है, ये तीनों जो हैं ये सेम फाइलम के हैं, वो होते हैं ऑर्थोपोडा। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा है? जो प्रॉन, स्कॉर्पियन और लोकोस्ट तीनों एक साथ आ रहे हैं वो है हमारा ए ऑप्शन। तो ये तीनों एक ही फाइलम से बिलोंग करते हैं, ऑर्थोपोडा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो उसको मार्क कर देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।
हेलो नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2013 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइलम ऑर्थोपोडा इज, नीचे दिए गए चारों ऑप्शन में से कौन सा फाइलम ऑर्थोपोडा का पार्ट है। तो चार ऑप्शन हमारे पास, चारों फिशेज हैं देखेंगे आप, और इसमें से कोई एक जो है जो फाइलम ऑर्थोपोडा का पार्ट है। तो चलिए देखते हैं। ए है पफर फिश, बी है फ्लाइंग फिश, सी है कटल फिश और डी है सिल्वर फिश। तो सबको मैंने जो असली उनका ओरिजिनल नाम है वैसे एक एक करके मार्क करके बता रखा है। तो हमारी पफर फिश और फ्लाइंग फिश जो होती है वो होती है, फ्लाइंग फिश को एक्जोसीटस भी कहते हैं। तो पफर फिश और फ्लाइंग फिश जो हैं ये दोनों फिशेज़ हैं, ओरिजिनल फिशेज़ पाइसिस फाइलम के अंदर आती हैं। इसके बाद आता है कटल फिश। कटल फिश हमारा सीपिया होता है, ये होता है मॉलस्क। इसके बाद आते हैं सिल्वर फिश पे। सिल्वर फिश को लेपिज्मा भी कहते हैं और ये है ऑर्थोपोडा का पार्ट। तो इस क्वेश्चन में हमें यही चाहिए था कि कौन सा फाइलम ऑर्थोपोडा का आता है। तो सिल्वर फिश जो है हमारी लेपिज्मा वो ऑर्थोपोडा में आती है। तो डी ऑप्शन हमारा है, उसको मार्क कर देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था कर्नाटका नीट 2013 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल रिप्रोड्यूस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स। तो नीचे दिए गए ऑर्गेनिजम्स में से कौन से ऐसे हैं जो केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। तो ए है हमारे पास निडेरिया, बी है हमारे पास पॉरीफेरा, सी है प्रोटोजोआ और डी है टीनोफोरा। तो नीचे मैंने टीनोफोरा फाइलम के बारे में एक एनसीईआरटी रेफरेंस दिया हुआ है और उसके अंदर नीचे लास्ट में मैंने एक रेड से मार्क कर रखा है, रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स। तो यानी टीनोफोरा जो होता है वो केवल सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है कि टीनोफोरा जो होते हैं वो केवल सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा टीनोफोरा। तो टीनोफोरा कौन सा ऑप्शन है हमारा, तो डी ऑप्शन हमारा टीनोफोरा। तो चलिए उसको मार्क कर देते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।